जन्म मरण का अंत चाहिए, संयम को स्वीकार करें। राक्षस उस जाति और सभ्यता का नाम है, जैसे जिस जाति और मनुष्य जाति में अनेक जातियों के अनेक नाम हैं, तो उसमें राक्षस नाम की जाति के मेघवाहन राजा सुंदर परमोत्तम लंका नगरी के राजा बने। उस नगरी के एक एक चीजें, उद्यान, बगीचे, महल, मालिये, बंगले, माँ के एक एक चीजों की छटा अनुपम थी। और दुनिया में अगर कोई किसी चीज की उदाहरण देना होता तो लंका नगरी की सुंदरता का भी एक उदाहरण देता। अपने प्रजा को पुत्रों की तरह प्रजा को पालन करने में समर्थ श्री मेघवाहन राजा बड़े प्रताप और शुभ भाव से अपने प्रजाओं का कल्याण मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। मेघवाहन राजा ने जब आकाश को देखा तो उसने सोचा कि ये आकाश का अंत नहीं है, न पार है, न आरंभ नहीं है, न समाप्ति। ऐसे ही तो मेरे जन्म के भी कोई अंत आरंभ नहीं होगा। कितना जन्म मैंने लिया, कितने बार जन्म लिए, अगर ये आकाश का अंत नहीं है तो मेरा जन्म का भी अंत नहीं होगा। जिस प्रकार मैं आज संसार में प्रवृत्त हूँ, इसको देखूं तो मेरा जन्म कभी समाप्त होने वाला नहीं दिख रहा है। और जन्म समाप्ति का कारण क्या हो सकता है? मन में एक ही आस, मुझे आना है तेरे पास, मुझे संयम की है प्यास, प्रभुवर तेरा सेवक हूँ, स्वामी तेरा सेवक हूँ। ये राजपाट तो मुझे ऐसे ही मिल गया पुण्य कर्म से। अगर भीम विद्याधर दीक्षा नहीं लेते तो ये राजपाट कहाँ से मिलता। आज मैं लंका और पाताल लंका दोनों का अधिपति बन चुका हूँ और इस लंका राक्षस वंश का प्रथम राजा भी बन चुका हूँ। लेकिन ये जो मिला हुआ राजपाट, ये दास दासियों की सेवा, यहाँ पड़े हुए पदार्थों का वैभव और विलास, इन सब से भी मुझे क्या मिलेगा जब तक मेरे आत्मा का कल्याण नहीं होता है। ये रिश्तों को तो छुड़ाना है, रिश्ते ये नाते हैं, जंजीर के बंधन है, इन सब से मुक्त होना है। ये रिश्तों से मुक्त होना है। मेघवाहन राजा ने अपने पुत्र महारक्ष को, विद्याधर को बुला के कहा, बेटा अब मुझे इस राजपाट में कोई रुचि नहीं रही, मुझे संयम लेना है, मुझे अनुमति दो और तुम इस राजपाट को संभालो। जीवन का निर्माण करने वाली वसंत वाणी सुनते रहे।